हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ग्रामर सेशन शुरू किए थे और ग्रामर सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने नरेशन को देखे, वॉइस को देखे, करेक्ट टेंस को देखे, प्रीपोजिशन देखे, डिटर्मिनर्स देखे और सेंटेंस करेक्शन तथा कॉम्बाइन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है डिग्री। ये ग्रामर सेशन का क्लास 9, 11, 12 और बाकी जितने भी क्लासेस होते हैं जिसमें पूछे जाते हैं डिग्री, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे डिग्री में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम लोग चेंज करते हैं। एक्चुअली डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसका पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो क्लास होगा वो होगा आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। देखिए इसमें कुछ आपको दिखना है जो कि कैसे पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे, कुछ एक वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए गुड। अगर गुड मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री है गुड, उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? गुड बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटर। और उसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको आई थिंक मुझे लगता है आप जानते होंगे, इसीलिए मैं ये नहीं बता रहा, क्योंकि ये क्लास 6, 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप पहले इसे पढ़िएगा कि गुड का क्या होता है, बेड का क्या होता है। जैसे ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल ही होगा, लेकिन उसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये सब चीज़ आई थिंक ये आप लोग पढ़ेंगे, वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, वो चीज़ आप खुद ही पढ़िएगा। आप कहीं से भी बुक्स लिखिए या फिर आप कहीं से भी वो क्या कीजिएगा, निकालिए और उसे नोट्स डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम जैसे आप देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट लिखा हुआ था। ग्रेटर का पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटर का जो है पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। ग्रेटर का क्या होता है? ग्रेट होगा, दूसरा कंपेरेटिव ग्रेटर होगा और तीसरा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इस चलिए हम पॉजिटिव डिग्री का जो है, पॉजिटिव डिग्री का हम लोग कुछ रूल्स होती हैं उसे हम लोग अभी देखेंगे, उसी रूल्स के हिसाब से हम लोग इस पॉजिटिव डिग्री को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डिग्री बनाने का जो रूल्स होते हैं वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो ये है पॉजिटिव डिग्री। तो पीडी का मतलब हो गया पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को बनाने से पहले जब भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री जब भी हम लोग बनाएंगे तो स्टार्ट हम लोग करते हैं नो अदर से। किससे करते हैं? नो अदर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग स्टार्ट किससे? वेरी फ्यू से भी स्टार्ट करते हैं। उसका अलग से हम लोग देखेंगे वेरी फ्यू से कब स्टार्ट करेंगे। हालांकि 99% चांस में आपको स्टार्ट करना है नो अदर से, लेकिन कभी कभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू से भी स्टार्ट किया जाता है। किससे स्टार्ट किया जाता है? वेरी फ्यू। ये कब स्टार्ट करेंगे उसका मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये दोनों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नो अदर के बाद हम लोग स्टार्ट करें नो अदर प्लस कॉमन नाउन। क्या इसको करेंगे? कॉमन नाउन। तो ये सी एन का मतलब हो गया कॉमन नाउन। नो अदर प्लस कॉमन नाउन प्लस कम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? नो अदर प्लस कॉमन नाउन प्लस कम्प्लीमेंट। सी का मतलब हो गया ये कम्प्लीमेंट। उसके बाद आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा आपको एज, AS एज। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद ये जो पॉजिटिव जो आपको कंपैरेटिव रहेगा उसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। फिर से आपको ये लिखना है एज। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है प्रॉपर नाउन। क्या यूज करना है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इतना आपको करने के बाद आपको ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको हो जाएगा ये क्लोज। अब यहाँ पर देखना है कि ये देखिए, ये तो नॉर्मली आपको नो अदर तो सबका साथ यूज़ कीजिएगा, लेकिन ये जो वेरी स्टार्टिंग जो है हमेशा नो अदर से करना है, बट किसी किसी केस में हमेशा किसी वेरी फ्यू से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो केस क्या है वो बस हमको देख लेना है। अगर आपको किसी सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में मोस्ट दिख जाए, क्या दिख जाए? मोस्ट। किसी भी सेंटेंस में आपको मोस्ट दिख जाए या फिर वन ऑफ द दिख जाए। क्या दिख जाए? वन ऑफ द। दोनों में से कोई एक दिख जाए या कोई दोनों एक साथ तो आपको कभी दिखेगा नहीं। सबसे पहला बात, दोनों में से कोई एक दिखेगा, या तो ये मोस्ट दिखेगा या तो वन ऑफ द दिखेगा। अगर ये दोनों में से कोई एक दिख जाए तो आपको जो है स्टार्टिंग करना है आपका पॉजिटिव डिग्री, वो किससे करना है? वेरी फ्यू से करना है। किस कंडीशन में? जब आपको वाक्य में या सेंटेंस में कहीं भी मोस्ट दिखे या फिर वन ऑफ द दिखे, तो आपको स्टार्टिंग वेरी फ्यू से, नो अदर से नहीं करके किससे करना पड़ेगा? वेरी फ्यू से उस सेंटेंस का स्टार्ट करना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन से ज़्यादातर आप समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चलिए देखिए, अशोका
वाज ग्रेटर देन मोस्ट। यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में मिल गया मोस्ट, तो मैंने अभी अभी बताया कि क्वेश्चन में अगर आपको मोस्ट दिख जाए तो स्टार्टिंग किससे करना है, वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर भी देखिए हमें मोस्ट मिल गया, और मोस्ट मिलते ही आप एक चीज़ और समझिएगा, कॉमन नाउन क्या होता है और यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये भी आप समझ जाइए। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अगर आप नहीं जानते हैं तो उसे आपको मैं बता देता हूँ। कॉमन नाउन का मतलब होता है जो आपका कोई कॉमन का क्या मतलब होता है, कॉमन माने जो पूरा जाति का बोध कराए, पूरा जाति बोले तो पूरा कम्युनिटी का जो उससे संबंध हो। जैसे अगर मैं बॉयज़ बोलता हूँ बॉयज़, तो बॉयज़ क्या है, पूरा कम्युनिटी का बात कर रहा है। और उसी में बॉयज़ में अगर मैं ये बता दूं कि बॉयज़ में किसी पर्टिकुलर बॉयज़ का नाम बता दूं, मान लीजिए गोपाल, अगर बॉयज़ में क्या दिया गोपाल, तो ये बॉयज़ क्या हो गया, बॉयज़ से कॉमन नाउन है और गोपाल क्या हो जाएगा, यह प्रॉपर नाउन होगा। क्यों, क्योंकि मैं उस प्रॉपर का बात करूँ। उसी तरह गर्ल, गर्ल क्या है, ये कॉमन नाउन है, और उस गर्ल्स का अंदर अगर किसी का नाम ले लो, मान लीजिए अनीता, तो अनीता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्लियर है आपको। तो प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया उस प्रॉपर, जैसे अगर आपको कोई सिटी का बता दे तो सिटी क्या है, सिटी एक कॉमन नाउन है। अगर आप मैं प्रॉपर बोलूँ तो प्रॉपर सिटी के अंदर क्या, मान लें गुवाहाटी का बात कर रहा हूँ तो गुवाहाटी क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपका डिफरेंस आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा, है ना। अभी देखिए ये है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो हेल्पिंग, जो आपको ज़्यादातर जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपको प्रीपोजिशन के बाद दिखने लगेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, एज तो पता ही। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री तो मैंने बता ही दिया, जैसे कि गुड, गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, गुड का बाद क्या आता है, बेटर आता है। तो उसी तरह ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चंस के ऊपर में। तो पहला हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग हमें मिल गया मोस्ट, मोस्ट स्टार्टिंग अगर मिल जाए तो हमें स्टार्ट करना है वेरी फ्यू से। आंसर का स्टार्ट किससे करना है, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू से हमें स्टार्ट करना है। वेरी फ्यू के बाद क्या चाहिए हमें, कॉमन नाउन चाहिए। तो कॉमन नाउन हमें देखिए इसमें क्या है, तो कॉमन नाउन का क्या मतलब होता है, जो पूरा जाति का बात कराता है। देखिए ये अशोका, क्या अशोका एक लड़का का नाम होगा तो ये प्रॉपर नाउन है, ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये ग्रेटेस्ट मतलब ये पीडी है, पॉजिटिव डिग्री है। ये देन एनी अदर, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, ये तो कुछ है नहीं। इंडियन, इंडियन क्या हो गया, इंडियन का क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। ये क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉमन नाउन। तो देखिए वेरी फ्यू, उसके बाद कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है, इंडियन। तो वेरी फ्यू इंडियन, वेरी फ्यू इंडियन किंग्स एक साथ लगा हुआ तो लगा देते हैं, वेरी फ्यू इंडियन किंग्स। अब यहाँ पर देखिए क्या लगाया, किंग्स लगाया। यहाँ पर अभी हमें चाहिए क्या है, कॉमन नाउन हो गया, उसके बाद क्या कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं तो नहीं लगा रहे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में वाज है लेकिन यहाँ किंग्स है तो वाज नहीं लगा, क्या लग जाएगा यहाँ पर, वर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एज, तो एज के लिए हम लोग एज लाए। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, पीडी, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री ग्रेटर, ग्रेटर है लिखा तो ग्रेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमें क्या चाहिए, एज चाहिए, तो फिर से मैंने एज लगा दिया। उसके बाद क्या, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है यहाँ पर, अशोका है तो एज अशोका। तो आई थिंक आप लोग का यहाँ पर हो गया कंप्लीट। तो ये जो आपका बनकर तैयार हो गया ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। ये क्या था, ये पॉजिटिव डिग्री बनकर तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें ज़्यादा और अच्छा से हम लोग क्लियर करेंगे। हम लोग इस सेशन में 20 क्वेश्चन देखेंगे और इस 20 क्वेश्चन से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन है, गुवाहाटी इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो देखिए हमें क्या चाहिए था, मोस्ट और एनी और वन ऑफ द, क्या है इसमें, ना तो इसमें मोस्ट है और ना ही वन ऑफ द है। तो जब इन मोस्ट और वन ऑफ द दोनों ही नहीं रहे तो हम लोग वाक्य का जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो नो अदर से करेंगे। किससे करेंगे, नो अदर से करेंगे, नो अदर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन हमेशा देखिएगा 90% चांस है वो लास्ट में रहेगा आपका। कॉमन नाउन 99% चांस लास्ट में रहता है और प्रॉपर नाउन हमेशा 99% चांस यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में रहेगा प्रॉपर नाउन। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लास्ट में आपको कॉमन नाउन मिल जाएगा और सबसे स्टार्ट में प्रॉपर नाउन मिल जाएगा। ये हमेशा 99% केस में से देखा गया है, ठीक है। तो अगर ये नहीं जानते तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो नो अदर के बाद क्या चाहिए हमें, नो अदर बाद के कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, नो अदर सिटी लिखा हुआ है तो नो अदर सिटी। अब देखिए इन इंडिया, तो इन इंडिया क्या है, ये कॉमन, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है तो इन इंडिया।
नो अदर सिटी इन इंडिया। अब इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज है तो इज लिख देता, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज। अब पॉजिटिव डिग्री बिगर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री बिगर का हो जाता है बिग। फिर से चाहिए एज, फिर से क्या चाहिए एज है, फिर उसके बाद क्या चाहिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के रूप में क्या है गुवाहाटी है, तो एज गुवाहाटी। और ये हो गया ख़त्म। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम लोग देखेंगे, ये आप नोट अच्छा से कर लीजिए, ये आपका फार्मूला के रूप में काम करेगा। यही फार्मूला आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव डिग्री बनाकर दे देगा। जैसे जैसे हम लोग का पॉजिटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, सुपर, सारा मैं एक फार्मूला दूंगा, उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस फार्मूला को मत भूलिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3, और 3 में क्या है चलिए देखते हैं। अनीता इज़ बेटर देन ऑल अदर बॉयज़ इन द क्लास। तो देखिए इसमें ना तो वन ऑफ द है और ना ही मोस्ट है, इसका मतलब इसका भी स्टार्ट नो अदर से ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा नो अदर, नो अदर। देखिए हमें स्टार्टिंग में बोला ये हो जाता है कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, और लास्ट में जो हो जाता है आपका इन द, ये बॉयज़ इन द क्लास, ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। तो नो अदर बॉयज़ इन द क्लास, नो अदर बॉयज़ इन द क्लास। अब यहाँ पर देखिए नो अदर बॉय इन द क्लास एज, क्या हो जाएगा एज। दो नो अदर बॉय इन द क्लास, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा एज। इज का इज एज, नो इज एज। यहाँ पर देखिए बेटर, बेटर का क्या होगा पॉजिटिव डिग्री, बेटर का पॉजिटिव डिग्री होता है गुड, गुड एज। अब ये अनीता हो जाएगा अनीता। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग इसे डील करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है दिस इज़ द रिचेस्ट देन मोस्ट। यहाँ पर क्या मिल गया हमें मोस्ट मिल गया, और हम अभी बताया कि जब भी हमको क्वेश्चन में मोस्ट मिल जाए तो हमें इस किससे स्टार्ट करना है, वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है। तो वेरी फ्यू लिखेंगे पहले, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू के बाद हमें क्या चाहिए, वेरी फ्यू के बाद हमें चाहिए कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन कहाँ पर होता है आपको अच्छी तरह से पता है, सबसे लास्ट में हमें होता है कॉमन नाउन दिया हुआ है ना, और स्टार्ट में क्या होता है प्रॉपर नाउन दिया होता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया ना। तो प्रॉपर नाउन, तो वेरी फ्यू, वेरी फ्यू के बाद हमें चाहिए क्या चाहिए काउंट्री, वेरी फ्यू कॉमन नाउन चाहिए कंट्री हो जाएगा कंट्रीज, वेरी फ्यू कंट्रीज। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता था, तो फिर कंट्री से ईज लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे आर। आर क्यों लगाए, क्योंकि ये देखिए है तो एक ही साथ ईज एम आर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही आता है, बट ईज जो है सिंगुलर का साथ लगाता है और आर किसका साथ लगाता है प्लूरल का साथ लगाता है। तो यहाँ पर कंट्रीज़ है तो इसीलिए हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ा आर का इस्तेमाल, ठीक है। तो इस चीज़ को नहीं समझिएगा कि यहाँ ईज था तो यहाँ आर कैसे हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही ये तीनों आता है, और इस ईज का जो इस्तेमाल होता है वो ये आपका सिंगुलर का साथ करते हैं, और आर का जो इस्तेमाल हो तो वो प्लूरल का साथ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ प्लूरल वर्ड है, इसीलिए हम लोग आर का इस्तेमाल किए हैं। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर का बाद लिखते हैं एज, लिखते हैं क्या लिखते हैं एज। एज के बाद हम लोग एज के बाद क्या दिया पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है रिचर दिया हुआ। ये रिचर में क्या हम लोग रिचर का क्या लिखते हैं रिच, पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाता है रिच, और फिर इसे लिखेंगे हम लोग एज, और यहाँ में प्रॉपर नाउन के रूप में क्या लिखेंगे दिस। ये दिस जो है एक स्मॉल लेटर होगा दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन सिल्वर। क्या दिया हुआ गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन सिल्वर। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा समझिए। और इसका देखिए ये क्वेश्चन जो है ये न तो नो अदर से बनेगा और ना ही वेरी फ्यू से बनेगा, ये आपको स्टार समझना है। ये तो न तो नो अदर से बनता है और ना ही किससे बनता है, ये वेरी फ्यू से बनेगा। स्टार्टिंग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए जैसे कि गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन सिल्वर, तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग एक और इसका हम बात बता सकते हैं कि ये जो इस टाइप का जो जितना ही प्रश्न बनेगा इसमें आपको क्या रहेगा कॉमन नाउन नहीं दिया जाता है। किसमें क्या नहीं दिया जाता है कॉमन नाउन नहीं मिलेगा, इसमें आपको कॉमन नाउन नहीं दिया जाएगा।
है ना। और जब भी इसका स्टार्ट इसमें हम लोग क्या समझेंगे, कॉमन नाउन तो इसमें मिलेगा नहीं है, ठीक है। तो कॉमन नाउन अगर नहीं दिया जा रहा है तो इस चीज़ पर आप समझिएगा, जो स्टार्टिंग में रहेगा ये ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेंगे और ये जो लास्ट में रहेगा उसे हम लोग सब्जेक्ट मान लेंगे। जस्ट आप समझिए, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आंसर बनाएंगे तो पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट को। किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट को। फिर जैसे जैसे मैंने वो रूल्स बताया उस तरह बना दीजिए। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा, सिल्वर, क्या हो जाएगा, सिल्वर इज, सिल्वर इज नॉट, सिल्वर इज नॉट एज, सिल्वर इज नॉट एज वैल्यूएबल, वैल्यूएबल, सिल्वर इज नॉट एज वैल्यूएबल। उसके बाद देखिए देन है तो वैल्यूएबल, उसके बाद हम लोग क्या चाहिए था, एज का तो एज ही रहता है, उसके बाद गोल्ड। तो हम लोग क्या समझ में, इसमें हमें कॉमन नाउन तो था नहीं, तो कॉमन नाउन जिस समय नहीं रहे तो आपको इस जो है ये जो हमें बताया है, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट लाना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट लाना, फिर एज लाना, फिर वैल्यूएबल, जैसे कि वैल्यूएबल दिया रहेगा वो दिया जाएगा, फिर एज, फिर आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। तो इस टेंस को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और ये स्पेशल केस हो जाता है। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको वेरी फ्यू को बताया तो वो स्पेशल केस है, ये गोल्ड वाला स्पेशल केस है। जब आपको इसमें कॉमन नाउन नहीं दिया जाए तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है। तो आपको ये सब स्पेशल केस को हमेशा ध्यान में रख कर ही बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो हम देखेंगे। तो अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर देखिए अमेरिका क्या है गया, प्रॉपर नाउन हो गया, इसमें दिया हुआ है। कंट्री क्या हो गया, कॉमन नाउन है, ये भी दिया हो गया। इन द वर्ल्ड क्या होगा, वो हो गया कॉम्प्लीमेंट। रिचेस्ट क्या हो गया, ये आपका दिया हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें नो अदर से हम लोग आराम से इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, नो अदर, नो अदर कंट्री, नो अदर कंट्री इज, नो अदर कंट्री इज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया गया तो नो अदर कंट्री, सॉरी नो अदर कंट्री इन द, ये भी इज बाद में लिखेंगे, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड क्योंकि कॉमन नाउन एक साथ ही आता है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज, उसके बाद एज चाहिए, एज, उसका प्रॉपर ये प्रॉपर सॉरी ये पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, रिचर का रिच हो जाएगा, रिच। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अगेन एज चाहिए, फिर प्रॉपर नाउन चाहिए, तो वो है क्या हो जाएगा, अमेरिका। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अमेरिका। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रह्मपुत्र इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इसमें देखिए ना तो इसमें मोस्ट है ना ही वन ऑफ द। तो मोस्ट और वन ऑफ द जब नहीं रहे तो स्टार्टिंग हम लोग नो अदर से ही करते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, नो अदर, नो अदर रिवर, नो अदर रिवर इन इंडिया, नो अदर रिवर इन इंडिया। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिख देंगे हम लोग, इज। तो नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज। अब यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट रहा है जब भी तो हम लोग लिखते हैं लॉन्ग, क्योंकि ये लॉन्ग का लॉन्गर होगा फिर लॉन्गेस्ट बना होगा, तो लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग। फिर उसके बाद हो जाएगा एज, उसके बाद हो जाएगा क्या, प्रॉपर नाउन द ब्रह्मपुत्र, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर से क्वेश्चन है, रीता इज टॉलर देन हर ब्रदर। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये जो हम अभी बताया है कि देखिए ना तो इसमें कॉमन नाउन है एंड कॉमन नाउन भी नहीं दिया, ठीक है। ऐसे प्रॉपर नाउन पर काम करें, जब भी प्रॉपर नाउन पर दो काम करें तो इसमें आप हम लोग जो अभी भी बताए, थोड़ा देर पहले ही बताए हम लोग, ये सिल्वर वाला क्वेश्चन की तरह ही इसमें बनेगा। इसमें नोट लगाकर हम लोग बनाते थे। ये स्पेशल केस है, इस स्पेशल केस को आप लोग को अच्छी तरह से समझना है। तो इस क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं हर ब्रदर, तो स्टार्टिंग में हो जाएगा हर ब्रदर, हर ब्रदर। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज, हर ब्रदर इज। और उसका नोट लगाना है नेगेटिव। इसको हमेशा याद रखिएगा, जब आपको कॉमन नाउन इस नहीं दिया रहे तो उसमें आपका जो सेंटेंस हो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नहीं भूलिएगा। तो हर ब्रदर इज नॉट, नोट के बाद क्या चाहिए था, एज, एज टॉल,
यहाँ पर कभी कभी सो का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ऐसे करके सो भी दे सकता है, एज भी दे सकता है, दोनों ही सही हो जाएगा। तो एज टॉल एज, उसके बाद रीता। तो देखिए इसका मैं एक काम करता हूँ, एक नया एक से मैं फार्मूला ही बना देता हूँ जिससे आप लोग को और आसान हो जाएगा। मान लेते हैं इसको हम लोग मान लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जगह पर हम लोग मान लेते हैं इसको ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग मान लेते हैं सब्जेक्ट। ये जो हम मानना है, ठीक है, आपको एक एग्जाम में परीक्षा में क्लियर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बनाने का टाइम में सब्जेक्ट लिखिए। तो पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, उसके बाद नोट लिखिए, उसके बाद एज प्लस देकर फिर एज लिखिए, उसके बाद आपका प्रॉपर पॉजिटिव डिग्री लिखिए, फिर एज लिखिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इस फार्मूला के पास आप ऐसे करके बैठा दीजिएगा। जैसे मैंने इससे पहले एक फार्मूला बताया, उसी तरह ये दूसरा फार्मूला है। ये दूसरा फार्मूला मैंने अभी अभी आपका साथ है, आपके सामने ही निकाला, ठीक है। तो ये आपको खुद ही देखना है, ये एस क्या माना मैंने, स्टार्टिंग वाला को ऑब्जेक्ट माना है, लास्ट वाला का सब्जेक्ट माना है। तो ये आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पहले को माना है, लास्ट को क्या माना है, सब्जेक्ट माना है। तो इस तरह से बना सकता है, ठीक है। या तो आप इसको एस मानेगा तो फिर यहाँ पर ओ देना पड़ेगा, तो आपको हिसाब से समझ लीजिएगा कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो बस आपको एग्ज़ाम में बन पाए इसीलिए मैंने ये आपका फार्मूला को ड्राइव किया, ठीक है। ड्राइव करने का मतलब और कुछ था नहीं, वैसे भी आप समझ सकते थे। अगर आप कॉपी में है तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द भूपेन हजरिका सेतु एट धोला साधिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए नो अदर, क्या हो जाएगा, नो अदर ब्रिज, नो अदर, यहाँ पर ब्रिज ही होगा ना। नो, देखिए सबसे पहले देखिए द भूपेन हजर, नो द भूपेन हजरिका क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा, ब्रिज, क्यों यही हो जाएगा ना। तो नो अदर ब्रिज इन इंडिया, नो अदर ब्रिज इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, नो अदर ब्रिज इन इंडिया। इसका बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है, ईज, तो ईज लिखेंगे। उसके बाद एज चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रॉपर नाउन चाहिए। प्रॉपर नाउन में हम लोग देख लेते हैं क्या है, ये लॉन्गेस्ट दिया हुआ, तो लॉन्गेस्ट का क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्गेस्ट का क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। फिर एज चाहिए। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए था, लॉन्ग हो गया, एज हो गया। उसके बाद हमें चाहिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के रूप में द ब्रह्मपुत्र, द भूपेन हजरिका सेतु एट धौला वगैरह ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को क्या दिया, प्रॉपर नाउन दिया होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे एज द भूपेन हजारिका सेतु एट धौला, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 अभी अभी हमने बताए हैं, उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ अतुल इज़ द बेस्ट बॉय। बॉय दिया हुआ है, ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। और ये दिया अतुल है क्या, प्रॉपर नाउन दिया हुआ है। तो प्रॉपर नाउन अलग होता है, कॉमन नाउन अलग होता है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास। उसके बाद क्या चाहिए, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब का रूप में हमें क्या है वो देखना है, क्या नो अदर बॉय इन द क्लास। हेल्पिंग वर्ब का रूप में दिया हुआ है इज, क्या दिया हुआ है, इज। उसके बाद चाहिए एज। उसके बाद क्या चाहिए हमें, इज एज पॉजिटिव डिग्री क्या दिया है, यहाँ बेस्ट है तो बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री होता है गुड बेटर बेस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा गुड, फिर से एज। उसके बाद हमें चाहिए क्या, प्रॉपर नाउन के रूप में हमें क्या दिया हुआ है, अतुल। तो यहाँ पर हो जाएगा अतुल। तो देखिए हम लोग 10 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। और देखिए देखते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है यू आर द टॉलर देन आई। तो क्या दिया हुआ, यू आर टॉलर देन आई। तो यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कॉमन नाउन जब नहीं रहे तो मैंने आपको अभी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था, फार्मूला बताया था। तो उसमें मैंने क्या बताया था, इसको अगर आप ऑब्जेक्ट मानते हैं, इसको आपको सब्जेक्ट मानते हैं, यही बताया था। अगर इसको ऑब्जेक्ट और इसको सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिखना था, सब्जेक्ट लिख दीजिए पहले, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए। यही था, सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद नोट था, उसके बाद एज था, उसके बाद आपका पॉजिटिव डिग्री था,
उसके बाद आपका एज हो गया पॉजिटिव, फिर से एज था, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका ऑब्जेक्ट था, यही दिया था मैंने अभी थोड़ा देर पहले। और इस फार्मूला को भी मैंने इस्तेमाल कब किया था, जब आपका कॉमन नाउन क्वेश्चन में नहीं दिया रहे, ठीक है। तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल आराम से आप कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट हमें किसे माना है, तो इसे माना है, तो क्या हो जाएगा आई। उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा, इज एम, आर में से आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम, तो हो गया क्या आई एम। उसके बाद हेल्पिंग नोट है, तो यहाँ पर नोट लाएंगे, आई एम नोट। उसके बाद क्या हो जाएगा एज। अब यहाँ पर टॉलर है, तो टॉलर के साथ क्या लिखेंगे, टॉल। फिर से लिखना है एज, फिर पॉजिटिव डिग्री के रूप में हम लोग एज, फिर पॉजिटिव डिग्री एज भी लिख दिया। फिर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू, तो यू को इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारा बनकर हो जाएगा तैयार आपका पॉजिटिव डिग्री। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सी इज़ द यंगर देन यू। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आई थिंक दिया गया है, तो यहाँ पर भी कॉमन नाउन नहीं है, तो कॉमन नाउन नहीं है तो सेम इसी तरह आप खुद बनाइए और इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, आप भी तो कुछ आपके लिए भी तो कुछ छोड़े, है ना। क्योंकि सेम पैटर्न पर इस पैटर्न पर लगाइए और इस क्वेश्चन को आप बनाइए, और इस क्वेश्चन का बन जाए तो आप कॉमेंट में जो है इसका आंसर आप छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा कि आपका सही है या गलत, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिस इज़ द मोस्ट क्वेश्चन हमें मिल गया। जब भी क्वेश्चन में मोस्ट ब्यूटीफुल, सॉरी ये मोस्ट नहीं है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, सॉरी ये मोस्ट ब्यूटीफुल एक साथ है, मोस्ट अलग चीज़ है ना। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इन द इंडिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन द इंडिया, टेम्पल, टेम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा नो अदर टेम्पल, नो अदर टेम्पल इन इंडिया, नो अदर टेम्पल इन इंडिया इज़, हेल्पिंग वर्ब में इज़, फिर से एज। उसके बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री तो मोस्ट हट जाएगा, ये मोस्ट हटा सिर्फ ब्यूटीफुल रह जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल, फिर से एज, ब्यूटीफुल एज, फिर से प्रॉपर नाउन के रूप में क्या है यहाँ पर दिस, तो ये हो जाएगा दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कोलकाता इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया। तो सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने बनाया है। देखिए मैंने बता देता हूँ, ये कोलकाता जो है ये आपका क्या है, कोलकाता एक प्रॉपर नाउन है, ये हेल्पिंग भर दिया है। ये मोस्ट, यहाँ पर मोस्ट, यहाँ से मोस्ट और द हट जाएगा बनाते समय, सिर्फ ये पॉजिटिव डिग्री के रूप में ये बन जाएगा। सिटी क्या है, सिटी कॉमन नाउन है, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आप आराम से इसमें बना लीजिएगा। नो अदर से आपका ये बन जाएगा, नो अदर से बनाइए, एज इट इज़ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बनाइए खुद। क्वेश्चन नंबर 15 अब देखते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, दिस इज़ द वन ईजीएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, तो इसमें देखिए ध्यान से समझिए, वन ऑफ द दिया हुआ है, ये पहला बार बना है। वन ऑफ द जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, वेरी फ्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो स्टार्ट यहाँ पर हम लोग किससे करेंगे, वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू के बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरी फ्यू, तो लिख लो वन, नो अदर हो या वेरी फ्यू एक ही बात है। यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, वेरी फ्यू सब्जेक्ट, वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स है तो सब्जेक्ट्स दे देंगे, वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स। ईज के साथ यहाँ पर आर लगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ आर एज। उसके बाद ईजी है, ईजीएस्ट का क्या हो जाएगा, ईजी, यहाँ ईजी, फिर से एज, फिर से एज हो गया, इजी एज, और फिर इस क्या हो जाएगा लास्ट में दिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है गोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल। तो यहाँ पर देखिए फिर से दिया हुआ है वन ऑफ द, ठीक से दिया वन ऑफ द, कभी भी फिर से तक हम लोग को ये एज इट इज़ ए क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग आपको ये खुद ही बनाइए। और ये आपको जैसे मैं फिर इसका आंसर एक बार बता देता हूँ, इसका आंसर होगा वेरी फ्यू मेटल्स, EGMR है तो आर लगेगा, एस लगा, तो वेरी फ्यू मेटल्स आर सो प्रीसियस भी लिख सकता है, एज प्रीसियस भी लिख सकता है। तो सो प्रीसियस एज, फिर प्रॉपर नाउन के रूप में क्या दिया हुआ है, गोल्ड। तो समझ में आ गया क्या होगा, वेरी फ्यू मेटल्स आर सो प्रीसियस या फिर एज प्रीसियस एज गोल्ड,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, पापुर इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो पापुर, तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं खुद, ये बहुत बार बताइए, नो अदर से बनेगा, और नो अदर से ये है पॉजिटिव डिग्री, सॉरी प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन हो गया, और ये हो गया इन द क्लास, क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो एक साथ होगा नो अदर गर्ल इन द क्लास, क्या हो जाएगा, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज़ एज टॉल एज पापुरी। तो ये भी आपका बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। कोलकाता इज़ वन ऑफ द दिया हुआ है, फिर से वेरी फ्यू से हम लोग को बनाएंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू सिटी, क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू सिटी, ठीक है। तो वेरी फ्यू सिटीज़ दिया हुआ है इन इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया। अब इज लगेगा ना आर लगेगा, तो सिटीज़ है तो सिटीज़ के साथ हम लोग लगाते हैं आर, तो वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज, बिगेस्ट का बिग, फिर से एज, फिर क्या हो जाएगा, कोलकाता प्रॉपर नाउन है तो कोलकाता, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते, दो और लास्ट क्वेश्चन बच गया है, हमें 20 क्वेश्चंस रखे थे, 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाने का प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब थे, और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ऊपर लेवल तक ले जाएगा, आपको कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इस क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री इससे ज़्यादा और करने का आपको ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग 1998 से क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे ही बना लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेगा, है ना। तो चलिए क्या होगा, कोलकाता इज़ द बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, तो क्या होगा, नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज बिग एज, ठीक है, बिग एज कोलकाता। देखिए हम उतना नहीं, हर क्वेश्चन में समझाते हुए आ रहे हैं कोलकाता, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर। फिर से लास्ट है, द टाइगर इज़ द मोस्ट प्रीशियस मेटल, तो क्या हो जाएगा, नो अदर एनिमल, इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज है, नो अदर एनिमल इज एज फेरोशियस एज द टाइगर, और ये फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। तो आज हमारा जो है 20 क्वेश्चन का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है यहीं पर, और आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, और इसके बाद हम लोग ये पॉजिटिव डिग्री देख लिए, उसके बाद हम लोग कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन वो देखेंगे। उसके बाद अपना जो डिग्री है वो कम्प्लीट हो जाएगा पूरा अच्छी तरह से, और वो कोई भी क्लास के बच्चे हो, या 9 हो या 10 हो या 11 हो, जिस क्लास में भी आपको डिग्री क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी के लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप इसे देखिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।